शुरू करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। असद वाई सुनने वालों को मेरी तरफ से महब्बतों भरा सलाम। और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी बड़े लोगों को इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा इंटरव्यू है शैतान से इंटरव्यू। इस बारे में हम आज आपको इंटरव्यू शैतान का बताते हैं और शैतान से किए गए 22 सवाल और उनके जवाब हम आपको बताते हैं। पहला सवाल शैतान से, तुम्हारा नाम? शैतान का जवाब, मेरा नाम अबलीस है। प्यार से लोग मुझे और अपने बच्चों को शैतान कहते हैं। फिर हम दूसरा सवाल करते हैं शैतान से, इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक छोटी सी बात, अक्सर बहन भाइयों को शिकायत है कि वो औज़-बिल्लाह भी पढ़ते हैं मगर शैतान नहीं जाता। शैतान का जवाब, कमाल है, तुम कहते हो मैं जाता नहीं, मैं कहता हूँ मैं आता ही नहीं। फिर हम एक और सवाल करते हैं, देख लो, इंटरव्यू से पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त, अब खुद ही हंसी मजाक में वक्त ज़ाया कर रहे हो। शैतान का जवाब, मजाक करना तो जाहलों का काम है, शायद तुम पूरी तरह समझ नहीं पाए। तुमने कहा औज़ बिल्लाह पढ़ने से मैं जाता नहीं, मैंने जवाब दिया था कि मैं आता नहीं। लो सुनो, अभी समझा देता हूँ। तुमने किसी उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट मांगते तो देखा होगा कि इलेक्शन तो तुम्हारे यहाँ हर रोज़ का ड्रामा है। उम्मीदवार साहब टी पार्टी के चंद मेंबरों को साथ लेकर घर वोट मांगने फिरते हैं। जो ही एक साथी किसी घर की घंटी बजाने लगे, उम्मीदवार साहब फौरन चौंके। घंटी न बजाना, वक्त ज़ाया न करो, इधर जाने की ज़रूरत नहीं, ये अपना ही आदमी है। बोले बादशाह हो, इसी तरह तुम भी अपने ही आदमी हो। सवाल शैतान से, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम मरदूद क्यों करार पाए और ये बदबख्ती तुम्हारे से कैसे आई? तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए उम्मीद तो नहीं कि, मगर हो सके तो पूरा वाकया सच बताना हमें। शैतान का जवाब, जाओ, आज तुमसे वादा करता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और ये जुमला पहली दफ़ा मेरी ज़ुबान से अदा हो रहा है, वरना अदालतों में अक्सर मेरे साथी हाथों में कुरान पकड़कर रोज़ाना इस जुमले का विर्द करते हैं। मगर तुम्हारी ये बात सुनकर हैरान हो रहा हूँ, क्या पूरा वाकया सच सुनाना? शक्ल व सूरत से तुम पढ़े लिखे नजर आते हो, मगर लगता है मेरी ही किसी ब्रांच के तालीम याफ्ता हो। ये बताओ, क्या अल्लाह से बढ़कर किसी की बात सच्ची हो सकती है? मैंने उसको कहा, जी नहीं। शैतान का जवाब, झूठ बोलते हो। अगर तुम्हें यकीन होता कि सबसे सच्ची बात अल्लाह की है तो ऐसा सवाल करने की जरूरत न करते। बेवकूफ़, अल्लाह ने आज से 1500 साल पहले कायनात की सबसे सच्ची ज़ुबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरा वाक़या हरफ बहरूफ सुना दिया था, जो तुम में से हर घर आज भी वैसा ही लिखा हुआ मौजूद है। अफसोस, आज तक तुम्हें फुर्सत ही न मिल सकी कि तुम इस किताब को खोल कर देख सको। फिर मेरे ही कहने के मुताबिक तुमने इस खूबसूरत चमकीले और गिलाफ में लपेट कर इतनी ऊंची जगह रख दिया कि जहाँ किसी बड़े का हाथ भी नहीं पहुँचता। और अगर किसी के घर इतनी ऊंची जगह ना हो और वो किसी तहीद की पारी से खोल कर देख ही ले तो इस बेचारे को कुछ समझ नहीं होती कि इसमें लिखा क्या है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, जब मैं इसे बना दूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो सब इसको सजदा करना। सब ने सजदा किया सिवाय मेरे, मैंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, क्यों तूने सजदा ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? मैंने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जाओ, बेशक तू मरदूद है, हर क़यामत तक तुझ पर लानत है। मैंने कहा, मुझे भी क़यामत तक मोहलत चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, जा, तुझे मोहलत दी जाती है। मैंने कहा, मैं भी लोगों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करने के लिए
ज़रूर इनकी ताक में बैठूंगा और इन्हें बहकाने के लिए इनके पास आऊंगा। इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा, जिस किसी ने तेरी पैरवी की तो यकीनन तुम सब से मैं जहन्नम से भर दूंगा। ये थी असल सूरत हाल। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं मरदूद क्यों ठहरा, मुझे लानती और मरदूद क्यों कहने वाले हो। दूसरे की आंख में पड़ा तिनका भी तुम्हें नजर आता है और अपनी आंख में पड़ा शतीर नजर नहीं आता। कभी अपनी करतूतों पर गौर किया तुमने? मैंने तो अल्लाह के हुक्म पर एक सजदा नहीं किया तो मुझे शैतान और लानती करार दे दिया गया, मगर तुम्हें तो अल्लाह हर रोज 5 मरतबा सजदे के लिए बुलाता है, मगर तुम रोजाना 5 मरतबा इनकार कर देते हो। क्या तुम मुझसे बड़े शैतान न होगे? और बताओ क़यामत के दिन तुम कितने बड़े लानती करार पाओगे। अक्ल के अंदर मैंने अल्लाह को चैलेंज किया कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा। ये कदर की तुमने अल्लाह के इस चैलेंज में मेरे साथ भरपूर तावन किया और मुझे सच्चा साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो। तुम्हारी जुबान तो गवाही नहीं देती, मगर तुम्हारी मुनाफिकाना हरकतें बताती हैं कि इस वक्त मैं हक पर था। तुम्हारे ही मुतल्लिक़ अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि तुम लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि कदर करने का हक था। ज़रा अपनी शक्लें और अपने करतूत देखो, क्या इस तरह के होते हैं अल्लाह के नायब? हम फिर शैतान से एक और सवाल करते हैं। तुम तो दूसरों को गुस्सा दिलाते हो और आज खुद गुस्से से कांप रहे हो। लो पानी पियो, अभी तो बहुत से सवालात बाकी हैं। मेरा अगला सवाल, हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान के मुताबिक रमज़ान में तुम्हें कैद कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या तुम दौरान कैद भी कोई दौ चलाने की कोशिश करते हो? अब जी शैतान का जवाब सुने आप। वाह जी, मज़ा आ गया, बड़ा दिलचस्प सवाल किया तुमने। इसमें शक नहीं कि रमज़ान में वाकई मुझे कैद कर दिया जाता है, मगर तुम लोग तो कैद नहीं होते। तुम जैसे मेहरबानों की आज़ाद फिरने से रमज़ान में भी मेरा कारोबार चलता रहता है, और अगर बिल्कुल बंद भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, बस ईद का चांद नज़र आने की देर होती है। पूरे रमज़ान की कसर सिर्फ एक रात में निकाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर पूरे रमज़ान रोज़े रखने वाले नेक परवीन जब चांद रात शौक मेकअप, खुले सीने और लहराते हुए बालों के साथ बाजार जाकर चूड़ियाँ गिर के दोस्त होते हैं, जो पूरा साल इसी मौके की ताड़ में रहते हैं कि हाथ में अपना हाथ देती हैं, तो तुम्हारे गुमान में भी ना होगा कि अल्लाह इस वक्त कितना गज़बनाक होता है और मैं इस वक्त खुशी से झूम रहा होता हूँ। वाह क्या अजीब समा होता है। इस वक्त आंखों से जना, हाथों से जना, कानों से जना, जुबान से जना, और पास ही इन औरतों के शोहर, बाप या भाई खड़े देख रहे होते हैं। अजीब उल्टी खोपड़ी के मालिक हो तुम लोग। अगर चूड़ीगर के अलावा कोई इस तरह बड़े बाजार में तुम्हारी बहन, बीवी या बेटी का हाथ पकड़ ले तो तुम लोग फैरंग शुरू, बाजार बंद, लाशों के ढेर, हड़ताल। मगर इस वक्त तुम्हारी गैरत पता नहीं कहाँ गई होती है। फिर चांद रात हर घर, गली, मोहल्ले और बाजार में इंडियन गानों की गूंज कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। गलियों और बाजारों में नौजवान लड़के लड़कियों की गहमा गहमी देखकर बेख्तियार मुझे हंसी आ जाती है कि देखो इन कुरान व हदीस के झूठे दावेदारों को। क्या कुरान नहीं कहता कि मैं तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन हूँ? क्या हदीस में तुम्हारे नबी का फरमान नहीं कि रमज़ान में मुझे कैद कर दिया जाता है? फिर चांद रात तुम्हारा इस तरह जश्न मनाना। जब दुश्मन कैद से आज़ाद होता है तो इस तरह गाने लगाकर खुशियां मनाते हैं। सच तो ये है कि तुमने मुझे दुश्मन समझा ही कब था। मेरी रिहाई पर तुम्हारी खुशी और इस्तकबाल, ये सब कुछ साबित करता है कि तुम मुझसे कितनी अकीदत रखते हो। बहरहाल तुम लोगों ने अब तक मेरा बहुत साथ दिया और अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये साथ जहन्नम में भी बरकरार रहेगा। लो जी, ये शैतान का जवाब था। अब हम एक सवाल और शैतान से करते हैं। सवाल शैतान से, अल्लाह जाने लोग तुम्हारी दोस्ती पर कैसे यकीन कर लेते हैं? तुम्हारे तो एक एक लफ्ज से इंसान दुश्मनी की बो आ रही है। जी तो नहीं चाहता कि तुमसे मजीद कोई सवाल करूं, मगर ये बताओ कोई ऐसा वाक़या जहां तुम्हें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा और तुम्हारा हर हरबा नाकाम हो गया। शैतान का जवाब सुने जी।
बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जवाब है। बड़ा तकलीफदा सवाल है ये। इस वक्त की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखलाया कि वो अपने बेटे इस्माइल की को ज़िबा कर रहे हैं। मुझे पहले ही वो बात बड़ी चुभती थी जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान फरमा दी कि इब्राहीम को जिन बातों में आजमाया इसने सब के सब पूरी करके दिखाई। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे ज़रूर सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोनों बाप बेटा तड़के तड़के घर से रवाना हो गए। बेटा अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी उम्मीदों और उमंगों की दुनिया कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी जा रहा था, और बाप अपनी 100 साल दुआओं का फल अपने लखते जिगर और नूरे नज़र को कुर्बान करने जा रहा था। दोनों बड़े खुश और बेहद मसरूर थे। मैंने सोचा आज तक इब्राहिम ने मुझे हर कदम पर तकलीफ पहुंचाई, अगर आज इसका बिना बनाए खेलना बिगाड़ूं तो मेरा नाम इब्लीस नहीं। मैं दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। हजरत हाजरा तशरीफ फरमा थी। पूछा, मियाँ जी कहाँ हैं? और नन्ना इस्माइल नहीं नजर आ रहा। हाजरा ने बताया कि दोनों बाप बेटा सैर व तफरी के लिए गए हैं। मैंने कहा, नहीं, तुम धोखे में हो। इब्राहिम आज तेरे बच्चे को ज़िबा करने गया है। दौड़ो और फौरन अपने बच्चे को बाजू से पकड़ लो, वरना चंद लम्हों बाद तुम्हें इसकी लाश पर बीन करनी होगी। कहने लगी, कभी बाप भी अपने बेटे को कत्ल करता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपने बेटे से बड़ा प्यार है। तुम झूठ बक रहे हो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा, बोली बनी बैठी हो, वो आज जरूर तेरे बच्चे को ज़िबा कर देगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है। ये सुनते ही हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल हों तो तब भी इसके एक इशारे पर कुर्बान कर दूं। माँ का दिल बड़ा नरम होता है। यहाँ मुझे अपनी कामयाबी की 100% उम्मीद थी, लेकिन मुझे मुंह की खानी पड़ी। मैंने हिम्मत न हारी, दौड़ता हुआ इस्माइल के पास पहुंचा। वहां से भी इस किस्म का जवाब मिला। हिम्मत करके आखिरी बार ज़माने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर उलझ पड़ा और कहा, इतने अक्लमंद होकर बच्चे को ज़िबा करने चले हो, ये कहाँ की होशमंदी है? तुम अल्लाह ताला को राज़ी करने के और सैकड़ों तरीके हैं। बढ़ापे में तुम्हें एक बच्चा मिला, वो भी इतना हसीन कि जिसे देखकर चांद शर्माए, और तुम इसको ज़िबा करने चले हो। तुम्हारा तो नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, ख़ानदान मिट जाएगा। और ये जो ख्वाब ख्वाब की रट लगा रखी है, ये शैतानी वसवासा भी हो सकता है। अगर अल्लाह ने यह हुक्म देना होता तो जिब्राहिल को भेजता। इब्राहिम ने ज़मीन से पत्थर उठाया और मुझे दे मारा। 3 दफ़े ऐसे किया। मेरी आंखें खुल गई और पता चला कि आज अल्लाह के किसी बंदे से वास्ता पड़ा है। अब इस वाक़े की सुन्नत के तौर पर तुम लोग इतने महंगे और कई जानवर कुर्बान करते हो, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा इन कुर्बानियों के पीछे क्या जज्बा कार फरमा होता है। परले दर्जे के रियाकार हो तुम लोग। अगर नहीं तो रिश्वत लेना, गालियाँ बकना, झूठ बोलना, गाने सुनना, ड्रामे और फिल्में देखना, चुगली खाना, सिगरेट पीना, सारा सारा दिन ताश और शतरंज खेलना। ऐलान के बाद तुमसे अल्लाह की खातर अपनी आयतें भी कुर्बान की, ऐसा नहीं करते। और जानवर इसलिए कुर्बान करते हो कि इसमें तमाम लोगों की पब्लिसिटी हो। अच्छा जी, अब हम एक सवाल और शैतान से करते हैं। पिछले सवाल का तो हमने जवाब सुन लिया शैतान से। चलते चलते तुमसे ज़रा उम्र के बारे पूछता चलूं। शैतान का जवाब, बस भाई बस भाई, मैं जा रहा हूँ बाबा, मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। एक और सवाल करते हैं, अरे जा कहाँ रहे हो, सुनो तो सही, किससे डर लगता है? शैतान का जवाब, मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से डर लगता है। एक और सवाल करते हैं उससे, पागल हो गए हो, मैं तो तुम्हारी उम्र के बारे में पूछ रहा हूँ। शैतान का जवाब, अच्छा, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए, मैं समझा शायद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करने लगे हो। अल्लाह की कसम, मुझे तो इनके साए से भी डर लगता है। यकीन करो, जिस रास्ते से उमर आते मैं वो रास्ता तब्दील कर लेता। इतनी दहशत थी इनकी। एक वो शख्सियत थी कि जिसकी तकवी और कुव्वत मानी से डरते हुए मैं रास्ता बदल लेता था।
और एक तुम हो कि बेहयाई में इतने दूर निकल गए हो कि अब तुम्हें देखकर मैं शर्म से रास्ता तब्दील कर लेता हूँ। रहा मेरी उम्र के मुतल्लिक सवाल, तो क्या तुम और तुम्हारी बीवियां अपने मुबारक उम्र बताते हो जो मैं बताऊं? हाँ, उम्र के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि मुझे वो तमाम काम पसंद है जो तुम्हें जवानी में पसंद होते हैं। कोई और सवाल हो तो भाई जल्दी से पूछ लो। चलें जी, शैतान को जल्दी एक सवाल और पूछ लेते हैं। जुबान को लगाम दो खबरदार जो मुझे भाई कहा। शैतान का जवाब, क्या कोई गलत बात कह दी मैंने जो इस तरह आप से बाहर हो रहे हो? मैंने तो कुरान के मुताबिक बात की है। शब मराज और शब बरात के मौके पर जब अपने बच्चों को सैकड़ों के हिसाब से फुल छड़लियां हवाई और पटाखे ला कर देते हो, बानिस्बत के मौके पर हजारों की डोरें और पतंगे, शादी के मौके पर बैंड बाजे, आतशबाजी, चरागा, मेहंदी की रस्म और वीडियो फिल्म वगैरह, और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 27 देख लो। अल्लाह खुद तुम्हें मेरा भाई करार देता है। अगर मेरे मुंह से निकल गया तो कौन सी आफत आ गई है। ये जी शैतान का जवाब था। अब शैतान से एक और सवाल करते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम आम तौर पर मिलते कहाँ हो? शैतान का जवाब, जी मेरा सादा सा एड्रेस है, मस्जिदों, मदरसों और नेक मजालस के बाहर। दलील के तौर पर अपनी मसाजिद की हाजिरी देख लो, और दरस कुरान तो वैसे ही आसा से ख़त्म होता जा रहा है। इत्तफाक से जहाँ होता है वहाँ इतने इश्तिहारात, बैनर्स और बार बार ऐलानात के बावजूद गिनती के चंद बूढ़े अफराद मेरी मौजूदगी की दलील हैं। चलें जी, शैतान से एक और सवाल कर लेते हैं। अजीब बात है, तुम्हें तो किसी सिनेमा घर या थिएटर के बाहर होना चाहिए। शैतान का जवाब, तुम तो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हो। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है, या मैं तुम्हारी तरह इतना फारग हूँ कि सिनेमा घर के बाहर बैठा मक्खियाँ मारता हूँ? मेरा तो सिर्फ इतना ही काम होता है कि तुम्हें इशारा करूँ कि फलां सिनेमे में बड़े फाश मंजर दिखाए जाते हैं, ज़रूर चलना चाहिए। तुम वहाँ मुझसे पहले मौजूद होते हो, फिर 500-700 अफराद अंदर और दरवाजे बंद। अब बताओ मेरा वहाँ क्या काम? तुम लोग तो सब वहाँ पे मौजूद हो, एक काम पे लगे हुए हो। अच्छा जी, ये शैतान का हमने जवाब सुन लिया। अब जी हम एक और सवाल शैतान से करते हैं। तुमसे पूछना याद नहीं रहा कि तुम्हारी खुराक क्या है, यानी क्या खाते हो? शैतान का जवाब, बस तुम जैसे दोस्तों की मेहरबानी है। मुर्ग का गोश्त, बकरे का गोश्त, टिक्के कबाब, मछली, बिरयानी, सिरी पाए, हरीसा वगैरह, चिंग चोखा खाने को मिल जाता है। चलें जी, एक और सवाल कर लेते हैं। अजीब बात है, कहाँ से खरीदते हो ये सब कुछ तुम? शैतान का जवाब सुने, तुम्हारे होते मुझे क्या पड़ी कि मैं पैसे ज़ाया करूं? जब तुम सामने पड़े मुख्तलिफ किस्म के खाने बगैर बिस्मिल्लाह पड़े खाते हो तो एक एक लुकमा मेरे पेट में जा रहा होता है। जी एक और सवाल शैतान से, इस बात की कोई दलील? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद भी दलील मांगते हो। फिर भी तसल्ली ना हो तो अभी समझाए देता हूँ। इतनी मुर्गन गजाएं खाने के बावजूद तुम्हारे जिस्म में रत्ती भर ताकत नहीं। अगर तुम खुद खाते तो तुम में हिम्मत ना होती। शैतान से सवाल, ऐसा गुनाह जिसके बारे में तुम्हारी शदीद ख्वाहिश हो कि बहुत ज्यादा लोग मुलव्वस हों। शैतान का जवाब, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। अलबत्ता शिरक एक ऐसा गुनाह है कि जिसके बाद मैं इस शख्स से मुतमिन हो जाता हूँ कि अब मेरी मेहनत ज़ाया जाने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि बाकी गुनाहों पर मेहनत आएगा जाने का मेरा अंदेशा होता है कि अल्लाह जिसके चाहे जितने चाहे गुनाह माफ़ कर दे, मगर शिरक एक ऐसा गुनाह है जो माफ़ नहीं होगा, और यही तो मेरी असल कमाई है। एक दिलचस्प बात बताऊं, शिरक तो बहुत बड़ी बात है। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में कोरस की शक्ल में पढ़ते हैं, संडे, मंडे, मून डे, न्यू डे, माई डे, जून, जुलाई, मेरा तो कलेजा तो इससे ही ठंडा हो जाता है। चलें जी, अभी शैतान से हम एक और सवाल करते हैं। भाई इसमें खुशी की कौन सी बात है, ये तो आम दिनों और महीनों के नाम हैं। शैतान का जवाब, जी हाँ, दिन और महीनों के नाम है, मगर वजाहत सुनोगे तो मेरी खुशी की वजह समझ जाओगे। ध्यान से सुनना, और अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी बता देना। संडे सूरज देवता का दिन, मंडे चांद देवता का दिन, ट्यूसडे जंग के देवता का दिन,
थर्सडे बादलों की गिरज के देवता का दिन, फ्राइडे मोहब्बत की देवी फ्रेगा का दिन, या जैसे मई रोमन देवता, जून शादी की देवी, जुलाई रूमी शहंशाह। ये तमाम दिन और महीनों के नाम देवी और देवताओं के नाम पर हैं, और ये वो दिन और महीने हैं कि जिनमें इनकी पूजा होती है। अब बताओ मेरे लिए खुशी का मकाम है या नहीं? अच्छा जी, शैतान से एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, आजकल ये कमर्शियल एग्जाम का दौर है और हर कोई अपने काम में नित नई तब्दीलियां लाता है। क्या तुम भी अपने काम के कोई जज्बात पैदा करते हो? शैतान का जवाब, बड़े शायर बनते हो, आस्ता आस्ता मेरे सारे दाव बीत जानना चाहते हो। बस बातें बताने से कारोबार मंदा पड़ता है, लेकिन तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बहुत से अरबों से आगाह किया और तुम उससे फायदा ना उठा सके। अब मेरे बताने से अपना क्या बचाव करोगे? तुम बड़े मजे से टांग पे टांग रखे बैठे हो और मैं हम तन मसरूफ हूं कि कोई जाने ना पाए। वक्त कम है, सिर्फ एक ही तरीका वारदात का जिक्र करूंगा। पहले लोग कलीनों या मेज कुर्सियों पर बैठकर ताश खेलते थे, मगर बाज नादान दोस्तों ने बाजारों में बैठकर खेलना शुरू कर दिया, जिसे हर कोई मयूब समझने लगा और आम आदमी मेरे काबू से बाहर होने लगा। अब मैंने बहुत जदीद और महफूज तरीका इस्तेमाल किया है। जनाब, ये क्या हो रहा है? जी, ये क्रिकेट मैच हो रहा है। 1 लाख के करीब मजमा, और शायद ही कोई बेवकूफ़ ऐसा हो जिसने जुए पर रकम ना लगा रखी हो। देख लो, एक तीर से कितने शिकार करता हूँ। पहले डिश से मैं बदकारी, फहाशी और बेपर्दगी जैसे काम लेता था, मगर अब जुए में मैं बहुत काम दे रहा हूँ। मैच इंग्लैंड में और जुआ पाकिस्तान के गली महलों में हो रहा होता है, और अगर पाकिस्तान और शारजा में हो तो मौजे ही मौजे। फिर जुए के अलावा तकरीबन 1 लाख अफराद को नमाज जुमा से रोके रखता हूँ। असर भी गई, मगर हम स्टेडियम से बाहर निकलते हुए ईशा थकावट की वजह से और फजर को जाग ना आ सकी। बड़े पक्के नमाजी मैच की वजह से मेरे काबू में आ जाते हैं। यकीन करो, मुझे इस वक्त बहुत डर लगता है कि स्टेडियम पर कहीं आग ना बरसनी शुरू हो जाए कि इधर खुतबा जुम्मा हो रहा है और इधर 1 लाख के करीब कट्टर मुसलमानों का जमे गफीर गाने, नारे छन छन और शोर शराबे में मसरूफ हैं। चलें जी, शैतान से को है बहुत जल्दी, लेकिन एक सवाल हम और कर लेते हैं। बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हो, खैर तो है शैतान मियाँ? शैतान का जवाब सुन ले जी। तुमने राड पहनी होती है लोगों को दिखाने के लिए, जबकि घड़ी का सही इस्तेमाल तो मैं करता हूँ। मेरा एक एक सेकंड कीमती होता है। तुम्हारा क्या है? तुम जहां मदारी लगे देखते हो, घंटों वहां खड़े रहते हो। ये जी शैतान ने हमें जवाब दिया है। चलें जी, एक और सवाल शैतान से कर लेते हैं, बस आखिरी सवाल। कौन से ऐसे मौके हैं जहां तुमसे बचना इंतहाई मुश्किल होता है? शैतान का जवाब, वैसे तो हर जगह यकसा मेहनत करता हूं, मगर चंद मौके ऐसे हैं कि कोई कोई माई का लाल बचता है। जब कोई गैर मुहर्रम मर्द और औरत अकेले हों तो इस वक्त तीसरा मैं होता हूं। इस वक्त मेरे शिकंजे से बचना इतना मुश्किल होता है। पहले ऐसे मौके पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मगर अब तो माशाल्लाह, जब कोई गुस्से में हो तो उसकी रगों में खून की जगह मैं दौड़ रहा होता हूँ। 5-10 रुपए की खातर कत्ल जैसा घिनौना जुर्म करवा देता हूँ। गुस्सा दिलाने के लिए भी पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लोग ठंडे थे, मगर अब जिसे देखो काटने को दौड़ता है, और जो जितना ज्यादा गर्म हो इतना ही ज्यादा पहुंचा हुआ मशहूर होता है। इस गुनाह में बड़े बड़े साहब इल्म मेरे काबू में आ जाते हैं, जिन पर लोग तनकीद करने के बजाय हंस कर कह देते हैं दरअसल इल्म बड़ा गर्म होता है। फिर तुम में से कई ऐसे भी हैं जो गुस्से में पागल होने की बजाय सियाने हो जाते हैं। इन्हें जब भी गुस्सा आता है कमजोर पर ही आता है। जब कोई अल्लाह की राह में देने लगे तो प्यार से कहता हूँ कि अच्छे भले सियाने आदमी हो। तुम्हें खुद पैसों की सख्त जरूरत है। कारोबार से पैसे निकालोगे तो कारोबार के पल्ले क्या रह जाएगा? पहले ही काम ठापा है। इन्हीं पैसों से बीवी के लिए कोई लाकड़ खरीद कर ले जाओ, खुश हो जाओ। रंगीन टीवी, वीसीआर, डिश, पहले घर के ये लोजमात तो पूरे कर लो। दूसरे के बच्चे गाड़ियों में स्कूल जाते हैं और तुम्हारा साइकिल पर। फिर भी अगर बाज ना आए तो मैं कहता हूँ अच्छा, नमाज खत्म होगी तो सबके सामने इमाम साहब को देना। यूं ही किसी ने जहाद पर जाने का इरादा किया, मैं फौरन अफसोस करने पहुंच जाता हूँ। नेकियां तो तुम पहले भी करते हो, इतना मुश्किल सवाब हासिल करने की क्या जरूरत है कि जान चली जाए।
इतना वसई कारोबार कौन संभालेगा? बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, कारोबारी सीजन है। अभी तुमने देखा ही क्या है, जब कोई दाढ़ी रखने की नीयत करे तो फौरन हमदर्दी जताने पहुंच जाता हूँ। ये क्या भला कोई उम्र है दाढ़ी रखने की? क्या शादी करवाने का मूड नहीं तुम्हारा? तुम्हें तो कोई लड़की देना पसंद नहीं करेगा। इन 10 से अगर बच जाए तो फिर घर वालों के जरिए जोर डालता हूँ कि मैं तेरा बाप नहीं या मैं तेरी माँ नहीं अगर तू शेव ना कराए। ये तो था कुंवारे नौजवानों का मामला। रहा शादीशुदा का मामला तो इससे बड़े प्यार से समझाता हूँ कि अल्लाह के बंदे अजीब काम करने लगे हो। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी जवान नजर आए और तुम बूढ़े? बाल काले होते तो चलो ठीक था, मगर अब तो काफी सफेद हो गए हैं। बाबा लगोगे बाबा तुम। खानदान के नौजवान लड़कियां चाचा जी कहना शुरू कर देंगी। शक्लो व सूरत का तुम पहले ही पूरे हो, खूबसूरती में फर्क पड़ जाएगा। और ये बात चाहे जवान हो या बूढ़ा, दोनों कहते हैं कि दाढ़ी रखने के तो जी तो बहुत चाहता है, मगर इससे खूबसूरती में फर्क पड़ जाते हैं, बंदा खूबसूरत नहीं लगता। देखो मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया, अब एक बात का जवाब तुम भी दो। ये बताओ कि कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन हस्ती कौन सी है? हमने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जी शैतान आगे से हमें जवाब दे रहा है। अफसोस है तुम्हारा 2 नंबर उम्मती होने पर। ईमानदारी से बताना, क्या इनकी दाढ़ी नहीं थी? अगर बुरा महसूस न करो तो एक बात पूछ लूं। तुम्हारा मुझसे इंटरव्यू लेने का मकसद मेरी समझ में ना आ सका। अगर तुम्हारा मकसद ये है कि तुम इसे छपवा कर या वॉइस ओवर करके या वीडियो बना के घर घर तकसीम कर दो या लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचा दो कि ये लोग मेरे हमलों से बच सके, तो याद रखना, अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कम से कम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ऐसा जाल बनाऊंगा कि तुम्हें निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये फाइनल जो शैतान ने हमें जवाब दिया कि आपने ये मालूमात किसी को नहीं देनी, किसी को नहीं बताना, ताकि लोग अमल ना करें इसके ऊपर। ठीक है, तो नाजरीन ग्रामी, ये थी शैतान के सवालों और जवाब का सिलसिला। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम अल्लाह के हुजूर माफ़ी के तलबगार हैं। तो आप भी शैतान के हथकंडों से बचें। अल्लाह पाक की ज़ात हमारे मुकद्दर बुलंद करे, हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, हमारी हर नेक व जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। और नहीं आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमने बहुत मुश्किल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। सांसों ने वफा की तो फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।